गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने वैदिक पेज कराया था, आज कराऊंगा जैनिज्म। ठीक है, उसके बाद बुद्धिज्म करेंगे, उसके बाद महाजनपद, उसके बाद अपना मौर्यन एम्पायर, फिर चालू हो जाएगा जो मेन हिस्ट्री था हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि हर सुबह 10 बजे आपका लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, कहीं भी कोई भी चैनल पे और पेड कोर्स हो रहा है तो कोड करने की जरूरत नहीं, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। अभी क्या, कभी भी पेड कोर्स करने वाला नहीं उस चैनल पे। ठीक है, या फिर किसी भी चैनल पे मैं पेड कोर्स लूंगा ही नहीं। ठीक है, चलिए जैनिज्म करते हैं। पहले जैनिज्म में, पहले तो इसके बारे में जो जो बातें याद रखनी है वो कि ये फर्स्ट सेंचुरी ओरिजिनेट हुआ था इन द फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका जो मेन आप मोटो एक तरह से बोल सकते हो वो क्या था, वो था नॉन लिविंग, नॉन वायलेंस, नॉन लिविंग, नॉन वायलेंस था, सर नॉन वायलेंस एंड लेस हार्म। मतलब कम से कम हानि पहुंचाना है, नॉट ओनली लिविंग थिंग्स को बट ऑल्सो नॉन लिविंग को भी, लिविंग को भी। यही एक धर्म है जिसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों को कम से कम हानि पहुंचाने का मैसेज मिला है। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि एक इंस्क्रिप्शन मिला था, कहाँ मिला था, राजस्थान में मिला था एक इंस्क्रिप्शन जिसको हम बार्ले इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, बार्ले इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये बात याद रखना जो जैनिज्म से रिलेटेड था। इन द ईयर, इन द ईयर तो पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी ले तो देख देना। अभी हाल ही फिलहाल में मिला है, शायद 2008 की 9 में ऐसे उसमें मिला है। ठीक है, ये तो हो गया जैनिज्म का मेन मोटो। अब जैनिज्म के अंदर भी बहुत सारे गुरु थे, उनके बारे में जैनिज्म में गुरु को तीर्थनाकर बोलते थे। तीर्थनाकर कितने थे, 24 तीर्थनाकर थे, लेकिन आपको सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीन चार जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 24 तीर्थनाकर्स। ठीक है, टी 24 तीर्थनाकर। तीर्थनाकर मतलब होता है गुरु या फिर टीचर बोल दीजिए। ठीक है, जो जैनिज्म के हैं, टीचर, टीचर्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले याद रखना है वो है आपके ऋषभनंद था। ऋषभनंद था। ठीक है, इन, इनके बारे में क्या याद रखना है कि फाउंडर थे, किसके फाउंडर थे, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के फाउंडर थे। वाकु डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये बात याद रखना है। ठीक है, और ये फर्स्ट त्रिकनाकर थे, ये बात रखना है, ये फर्स्ट थे त्रिकनाकर। ठीक, ये बात याद रखना है आपको। और इनका अलग अलग नाम है, डिफरेंट नेम है, डिफरेंट नेम है। ठीक है, वो देखेंगे। इनको बोला जाता है आदिनंद था, आदि, आदिनंद था। ठीक है, युग देवा, युग देवा। और क्या बोला जाता है इनको, निभ्य। ठीक है, और क्या बोला जाता है, आदि, आदि सवरा, आदि सवरा। ठीक है, आदि सवरा। ठीक है, और ये बात रखना इनका जन्म कहाँ हुआ था पूछ ले तो लिखना है आपका, बॉर्न क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था अयोध्या में, अयोध्या में। ठीक है, और इनको बोला जाता है फोर्ड मेकर, नोन एज, इधर लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं नोन एज फोर्ड मेकर, फोर्ड मेकर बोला जाता है इनको। ठीक है, याद रहेगा। और हाँ, इनका सिंबल एक, हम जैनिज्म में हर एक गुरु का एक एक सिंबल रहता है, तो इनका सिंबल क्या था वो मैं बताता हूँ, एक मिनट। सिंबल क्या था इनका, इनका सिंबल था बुल, भैंसा। ठीक है, ऋषभ नंदा के बारे में आपको याद रखना है, ये फाउंडर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी थे, और ये फर्स्ट त्रिकोणाकर थे। इनका अलग अलग नाम मेंशन है, जैसे कि आदिनंद था, योगदेवा, निभाया, आदि आदि सौरा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, और इनको बोला जाता है फोर्ड मेकर। ठीक है, और हर एक
जैनिज्म में हर एक गुरु का अलग अलग सिंबल है, तो इनका सिंबल है बुल। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रश्ननंथा। सेकेंड सेकेंड टीचर है प्रश्ननंथा। प्रसूनंथा, ठीक है। इनके बारे में क्या रखना है? ये 23rd थे त्रिकनाथ, 24th थे, 23rd थे त्रिकनाथ, तो ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। इनका टाइटल यहाँ लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ, हाँ यही लिखता हूँ। टाइटल याद रखना है इनका क्या? कल्पतारू। कल कल्पतारू, कल्पतारू मतलब इनको टाइटल मिला था कल्पतारू का मतलब कल, कल्प वृक्ष, वृक्ष इन कलयुग, इसका मतलब है युग। ठीक है, इनको टाइटल मिला था। और इनको बोला जाता है रिवाइवर, जाते हैं रिवाइवर ऑफ जर्नलिज्म, नोन रिवाइवर, रिवाइवर ऑफ जर्नलिज्म के नाम से ये जाने जाते हैं। पूछ ले तो रिवाइवर ऑफ जर्नलिज्म, तो वो थे हम परशुराम था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका वाराणसी में, वाराणसी में। और ये भी बिलोंग करते थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी से, ये बात याद रखिएगा। एसटी से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में दो तीन बार याद रखना, जैसे 24 तीर्थंकर थे, टाइटल को कल्पतारु मिला था, जैसे कली, इसका मतलब है कल्प वृक्ष इन द कलयुग। ठीक है, इनको जाना जाता है रिवाइवर ऑफ जर्नलिज्म के नाम से। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, ये स्पेलिंग मेरे को ठीक से नहीं लिखा हूँ, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक है, और ये भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में तो भूलना नहीं है। ये हमारे महावीरा, महावीर। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं वर्धान भी बोलते हैं, वर्धाना। ठीक है, वर्धाना भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में बहुत बहुत सबसे ज्यादा इनके बारे में याद रखना है, बाकी को तो थोड़ा भूल भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन इनके बारे में नहीं भूलना है। जैसे कि ये 24 तीर्थंकर थे, ये बात याद रखना। ठीक है, 24 टीचर्स थे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनका सब एक एक हिस्ट्री जानेंगे। पहले इनका जन्म, बॉर्न कब हुआ? 6th सेंचुरी में जन्मे थे। ठीक है, कहाँ? कुंडेग्राम में, ठीक है। अब ये कहाँ है? ये है अपना वैशाली। अब ये वैशाली कहाँ है? ये वैशाली है अपना बिहार में, बिहार, यहाँ का कट्टा बहुत फेमस है। ठीक है, और ये इनका जन्म हुआ था कौन से क्लैन में? जान जानत्रिका क्लैन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बल्कि इधर लिख देता हूँ, ये ठीक है। ऐसे मदर, इनका मम्मी का नाम क्या था? मदर, मदर नेम, मदर थे इनका त्रिशाला, त्रिशाला। फादर कौन थे? फादर थे सिद्धार्थ। वो गौतम वाले नहीं, ये दूसरे हैं, सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी एक बेटी भी थी। ठीक है, डॉटर, क्या नाम था? अंजुना, अंजुना। ठीक है, या फिर इसका दूसरा भी नाम है प्रियदर्शनी, प्रिया दर्शनी। ठीक है, और इनकी जब शादी हुई है तो सौभाग्य के बाद इनकी वाइफ भी होगी। उनकी वाइफ का क्या नाम था? यशोधा, यशोदा। ठीक है, इतने बार याद रखना। 24 तीर्थंकर थे, बोर्न हुआ था 6th सेंचुरी में कुंडेग्राम में, वैशाली जिला में, जो बिहार में पड़ता है। और ये जानत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। इनका मदर का नाम त्रिशाला था, फादर का नाम सिद्धार्थ था। इनकी डॉटर का नाम था अंजुना, जो और या फिर प्रियदर्शनी, वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है, और भी बात इनके बारे में याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, इनका जो बर्थ डेट है, बर्थडे को हम लोग मनाते हैं क्या?
महावीर जयंती, महावीर जयंती, ठीक है। जयंती मनाते, ये बात याद रखना है। अब इसके बारे में एक एक करके इन्होंने कब क्या अटेंड किया, जैसे कि कब घर छोड़ के गए, कब इनको नॉलेज अटेंड किए, कब इसने अपना पहला सरमन दिया, सरमन मतलब कब इन्होंने अपना एक तरह से भाषण दिया, वो सब हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में जानेंगे। पहले यहाँ लिख देता हूँ, 30 एज में ये घर छोड़ दिए और एस्नेटिक बन गए, मतलब साधु बन गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में क्या याद रखना है आपको, कि इनको पाली लैंग्वेज में, इन पाली लैंग्वेज में इनको बोला जाता है नाटा पुट्टा, आटा पुट्टा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि 30 तो एज में एसिनेटिक हो गए, फिर इन्होंने कब इनको नॉलेज मिला, कब इन्होंने सरमन दिया, ये सब देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, काबिल्य, काबिल्य मतलब होता है कि इन्होंने नॉलेज कब अटेंड किया, ठीक है। 30, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ये का मतलब होता है हाईएस्ट नॉलेज, ठीक है। हाईएस्ट नॉलेज कब अटेंड किया, कब अटेंड किया, 42 एज में, समझे, कहाँ, अंडर द साल ट्री, इनका भी अलग अलग नाम है, ठीक है। इनका भी अलग अलग नाम है, किस किस नाम से इनको जानते हैं वो देख लेता हूँ। वो है महावीरा, सबसे पहले तो आपको पता ही है, महावीरा, जितेंद्र, जितेंद्र, जितेंद्र नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। कावलिन, कावलिन, और एक और नाम है, क्या नाम है, याद करने दीजिए एक मिनट। नागराथा, हाँ, निगरथा, निगरथा, ठीक है। ये सब नाम है इनका, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट sermon कब दिया था, मतलब एक तरह से भाषण बोल सकते हैं, प्रवचन ऐसे बोल सकते हैं। कब दिया था, पवा में दिया था, ठीक है। साल्वेशन मतलब मुक्ति, साल्वेशन कब अटेंड किया था, इम्पोर्टेंट है, मैं इसे स्टार बना देता हूँ। साल्वेशन डेट इज मुक्ति, कहाँ मिला था इनको, पवनपुरी, पवनपुरी, ये कहाँ है आपका, ये है आपका कट्टो की राजधानी बिहार में, ठीक है। कितने से उम्र में मर गए थे, एट द एज ऑफ एट 72 एज में मर गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो जान लिए हमने, किसके बारे में, महावीरा के बारे में। आप जैनिज्म में कैसे रूल फॉलो होता था, क्या होता था, ए, कौन सी बुक लिखी गई, ये सब जानेंगे, और कितना काउंसिल्स मीटिंग हुआ, ये सब जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे टेनेंट, टेनेंट मतलब धारणा, जैनिज्म किसको कैसे क्या मानते थे, जैनिज्म वो जानेंगे। तो धारणा में यहाँ लिख देता हूँ टेनेंट, टेनेंट मतलब धारणा, जो हिंदी वाले वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। पहले तो जैन तो गॉड को मानते थे, ठीक है, तो मानते थे, पर वो जो जो मैंने आपको अभी बताया था, महावीर, अभी जस्ट बताया महावीर के बारे में, वो उनके नीचे उनको रखते थे गॉड को, महावीर आर अपर देन गॉड, उनको ऊपर रखते थे। और हाँ, जब ये आप ये फर्स्ट सेकंड सेंचुरी की बात है, तो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत होता था, मैं पिछले बार ही बताया था कि कास्ट सिस्टम, वो ब्राह्मण जन्म लिए थे, मनुष्य, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद एक शूद्र, ये सब के बारे में बताया था, जो सब कास्ट बेस्ड से, मतलब जिस क्लैन में आप जन्म लीजिएगा वैसे ही आपको फॉलो करना पड़ता था, भले आप किसी में कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है पिछले टाइम में। तो ये लोग कास्ट सिस्टम को बहुत वो करते थे, क्या बोलते थे, हेट करते थे, कंडेम करते थे। पहला तो बता दिया आपको, जैन, जैन गॉड को मानते थे, बस यही है कि वो महावीर के नीचे गॉड को रखते थे। दूसरा, कास्ट सिस्टम को बहुत वो करते थे, क्या बोलते हैं, आपको कंडेम करते थे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, करते थे, ठीक है। और एक बात आती, ये मानते थे किस चीज में,
थ्योरी ऑफ कर्मा में, क्योंकि जैसा बोइएगा वैसा आपको, थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब इतना बात तो आपको याद रखना। अब थ्री ज्वेल्स दिए थे इन्होंने, ज्वेल्स मतलब बता देता हूँ, थ्री ज्वेल्स दिए थे कि लाइफ कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में। सबसे पहले था राइट फेथ, जिसको ये लोग बोलते थे समय दर्श, समय, समय दर्शन, दर्शन, ठीक है। ये तो पहला हो गया। ये हो गया आपका दूसरा, राइट नॉलेज, इसको क्या बोलते थे, ये तो समय तो आपका रहेगा ही, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। थर्ड क्या हो गया आपका, पहला हो गया राइट फेथ, दूसरा हो गया राइट, राइट नॉलेज, तीसरा हो गया राइट एक्शन, सही काम करो, सही चरित्र रखो, यही बोलते थे ये। चरित्र, चरित्र, ठीक है। ये आपका हो गया। और इन्होंने फाइव प्रिंसिपल भी दिया था, वो भी देखेंगे। पहले थ्री टे जो है आपको बता दिया, राइट फेथ दैट इज सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज दैट इज सम्यक ज्ञान, राइट एक्शन दैट इज सम्यक चरित्र। आप देखेंगे हम लोग फाइव प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, यहाँ लिखता हूँ, फाइव प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, ठीक है, ठीक है। यहाँ चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले था अहिंसा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था नॉन इंजुरी टू लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा था सत्य, सत्य, डू नॉट लाई, मतलब झूठ मत बोलो। तीसरा था डू नॉट लाई, हो गया उस असत्य, अस्त्य था, अस्त्य, असत्य नहीं, अस्त्य, असत्य मतलब तो गलत हो गया, अस्त्य मतलब डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, ये बोलते थे ये, ठीक है। अपीगरा, ये स्पेलिंग होगा, एक मिनट, अपीगरा, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। हाँ, वैसे भी आप जैनिज्म में देखिएगा ना, बहुत कम ही लोग के पास सारा कुछ तो वो दान ही कर देते हैं, नहीं तो आजकल एक न्यूज में आया था कि 6 साल के बच्चे भी जैनिज्म अपना रहे हैं, तो सोच सकते हैं, जबकि वो करोड़पति था, बताइए। उसके बाद है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तो इसमें बोल ही नहीं सकते, बहुत ही कठोरता से प्रैक्टिस किया जाता है जैनिज्म में ब्रह्मचर्य, ठीक है। फाइव प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म क्या है, अहिंसा, नॉन इंजरी टू लिविंग थिंग्स, सत्य, डू नॉट लाई, आस्तीय, डू नॉट स्टील, एंड अपिग्रा, अपिग्रा मतलब डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब शादीशुदा मत करो, ऐसे ही रहो, उनका कहना था, ठीक है। जो तो आजकल के जमाने में बहुत इम्पॉसिबल है, खास करके अपने जैसे लोग के से तो और इम्पॉसिबल है। अब काउंसिल्स लैटिन मीटिंग हुआ था जैनिज्म में, वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, फर्स्ट दो ही तो मीटिंग हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मीटिंग हुआ था 300 BC में, ठीक है। प्लेस, प्लेस कहाँ, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। चेयरपर्सन कौन थे, यहाँ चेयरपर्सन लिख देता हूँ, चेयर पर्सन कौन थे, और यहाँ वर्क लिख देता हूँ, वर्क, काम क्या हुआ था, ये था प्लेस, ये था डेट, 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 ठीक है। और चेयरपर्सन कौन था, शुक्ला भद्रा, ठीक है। यहाँ पर आ रहे, ठीक है। क्या हुआ था काम, कॉम्प्लिकेशन मतलब कंप्लीट हुआ था 12 अंग। ये अंग क्या होता है वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। सेकंड कब हुआ था, सेकंड हुआ था 510 AD में,
ठीक है, कहाँ? वल्लभी। वल्लभी, इनके इसमें भी कोई चेयरपर्सन होंगे तो वो थे देवव्रता। देव दे- देवव्रता, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें वर्क हुआ था कॉम्प्लिकेशन ऑफ 12 अंग, अंग एंड 12 उप अंग, ठीक है। देखो इसमें क्या याद करना, काउंसिल हुआ था, फर्स्ट में हुआ था 300 बीसी में, कहा प्लेस पाटलिपुत्र में, चेयरपर्सन करते शुक्ला भद्र थे, और वर्क क्या हुआ था? कॉम्प्लिकेशन ऑफ 12 अंग हुआ था। सेकंड का हुआ था 512 एडी में, वल्लभी में, और चेयरपर्सन को थे देवव्रता थे, और इसमें वर्क क्या हुआ था? कॉम्प्लिकेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 उपअंग हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब जो कुछ वर्ड्स हैं जो जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, जो कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे मोस्टली नहीं पूछते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट एग्जाम में ही पूछते हैं, तो भी अब एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो मतलब सब उसके अंदर आ गया है, स्टेट एग्जाम भी उसके अंदर आ गया, जो मैं आपको बताता हूँ वो सब वर्ड, ठीक है। बस ध्यान से जितना लिखा रहा हूँ उतना ही नोट करना, उससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम दिया हूँ, मुझे पता है। वर्ड, वर्ड इन जैनिज्म, जैनिज्म, ठीक है। पहले देखो, पर्व। पहला क्या है? पर्व, पर्व, ठीक है। ये क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ कर्म, मतलब कर्म कैसे करते हो आप, कर्म, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है सामवरा, सामवरा, ये क्या है? ये है स्टॉपेज ऑफ कर्म, मतलब वेले बैठे हो, और क्या? तीसरा क्या है? निर्जरा, निर्जरा, निर्जरा क्या है? साइकिल ऑफ लाइफ, साइकिल ऑफ लाइफ तो पता ही है, बता देता हूँ, एक मिनट, नहीं पता है तो। जन्म लेते हैं, अपना काम करते हैं, बूढ़ा होते हैं, मर जाते हैं, डेट इज साइकिल ऑफ लाइफ, और फिर जन्म लेते हैं, रीबर्थ, और क्या? और भी कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आज तीसरा हो गया, चौथा है, चौथा है साई, साई देवड़ा, साई देवड़ा, ठीक है। ये क्या है? ये बोलता है ऑल जजमेंट, जित, जितना भी आप जजमेंट लेते हैं, ऑल जजमेंट आर कंडीशनल, कंडीशनल, ठीक है। मतलब कोई भी जजमेंट हो उसके पीछे आप कोई ना कोई कारण रहता है, और वो कंडीशनल रहता है, मतलब कुछ दिनों के तक ही रहेगा, उसके बाद फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल से बताता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई आपकी लाइफ में, ठीक है। आप ऑब्जर्व करना कि वो प्रॉब्लम एक हफ्ते के अंदर गायब हो जाएगी, कहीं ना कहीं से उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही आएगा, ठीक है। और पांचवा है आपका साले खाना, ये तो पता ही होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो तो कोई नहीं, बता देते हैं। आपको पता हो तो, अभी तो पढ़ाया नहीं हो, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो साले खाना से ही मरे थे, जो तो मैं पढ़ाने वाला हूँ किसमें, वो कि क्या बोलते हैं, मॉडर्न एम्पायर में, ठीक है। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे ना अपना भोजन कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मर जाते हैं, ऐसा होता है इसमें। ये जैनिज्म में एक प्रैक्टिस है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेथ बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। धीरे धीरे खाना कम कर देंगे तो वैसे ही आप चले जाइएगा, ठीक है। आप जैन लिटरेचर देख लेते हैं। ये तो आपका वर्ड इज जैनिज्म, अब लिटरेचर भी जैन में होंगे, मतलब इतने साल तक जैनिज्म, अभी तक जैनिज्म है, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई लिख के गया होगा, क्या लिख के गया है वो सब देखते हैं। जैन लिटरेचर यहाँ लिख देता हूँ, जैन, जैन लिटरेचर, ठीक है। इसमें दो है, एक है अगम लिटरेचर, ठीक है। दूसरा है नॉन अगम लिटरेचर,
नॉन अगम लिटरेचर, ठीक है। ये दो हो गया, इसके अंदर भी दो पार्ट है, ठीक है। पहला है अंग अगम, अंग, ANG, अंग अगम, अंग अगम। और दूसरा है अंग भाग्य अगम, अगम, ठीक है। ये दूसरा है, उसमें एक ही है, इसमें दो दो डिवाइड है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं अंग अगम। अंग अगम के अंदर अंग लिटरेचर के अंदर पहले देखते हैं अंग अगम, उसके बाद देखेंगे अंग भाग्य अगम, ठीक है। अंग अगम लोग क्या करते हैं पता है, मतलब मॉन्क लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉलो करते हैं टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा। ये लोग फॉलो करते हैं डायरेक्ट टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा। महावीरा का डायरेक्ट टीचिंग ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और नॉन अमंग वाले नहीं करते हैं। नॉन अमंग वाले एक बुक है, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। कौन सा है वो है, मैं लिख देता हूँ, श्रुतकावलिन, श्रुतकावलिन, ठीक है। श्रुतकावलिन, और ये लिखा हुआ है किस लैंग्वेज में, प्रकृत लैंग्वेज में, इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो अगम लिटरेचर, नॉन अगम लिटरेचर में तो याद रखना है आपको कि ये बहुत सारे, क्या बोलते हैं, लिखा गया था बुक, बहुत सारे बुक लिखा गया था, बुक्स रिटन बाय मेनी मेनी स्कॉलर। एक मिनट ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं मिलेगा फिर मुझे। स्कॉलर, स्कॉलर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। और लैंग्वेज पूछ ले किस में लिखा था, तो बहुत में लिखा था यार। इंग्लिश में लिखे थे, हिंदी में लिखे थे, मराठी में लिखे थे, और किसमें, जर्मन में, बताओ, तभी भी जर्मन इन लोग को आता था, पता नहीं। जर्मन में लिखे थे, और किसमें लिखे थे, प्राकृत में लिखे थे, प्राकृत में लिखे थे, ठीक है। बस इतना याद रखना। ये लिटरेचर है। नॉन अगम लिटरेचर क्या है, नॉन अगम लिटरेचर वो है जो डायरेक्ट टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा का कंपाइल किया है, वो। नॉन भाग्य, अंग भाग्य लिटरेचर क्या है, वो है सूत्र का वेलिन, एक बुक लिखा गया था उसके बारे में। नॉन अगम लिटरेचर के अंदर आता है वो बुक्स जो बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा है, ठीक है। वैसे इसमें तो मैं इतना एग्जाम दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन भी पूछा होगा, फिर भी मैं सोचा पढ़ा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे आधा आधा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप बताओ, हर एक चीज में, कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर जैन हो, बुद्ध हो, झगड़ा होना तो तय ही है, अपने में ही झगड़ा हो जाता है। अब जो मुसलमान में शिया सुन्नी, हम लोग में भी, भाई हम नॉर्थ वाले, हम साउथ वाले हैं, ऐसा है। तो इसमें भी दो दो डिवीजन हो गया जैनिज्म का, वो देखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ, सेक्ट्स ऑफ, सेक्ट्स बोला हूँ, सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। इसमें मतलब जैनिज्म दो भाग में डिवाइड हो गया था, उसके बारे में देखेंगे। पहला क्या है, पहला है हमारा दिगंबरा, दिगंबरा, ठीक है। ये कहाँ प्रैक्टिस है, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ठीक है। कर्नाटका के साइड, KARNATAKA, कर्नाटका, ठीक है। अब देखा इसमें होता क्या है, पहले तो देख लो इसके फाउंडर कौन है, दिगंबरा के फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर बता देता हूँ, भाद्रा प्रभु हैं। बता, ऐसे तो मैं पढ़ाने वाला था, क्या बोलते हैं, मौर्यन एम्पायर में भाद्रा प्रभु का थोड़ा सा डिटेल, लेकिन इसमें भी पढ़ा देता हूँ। द भाद्रा प्रभु, भाद्रा प्रभु यही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए थे कर्नाटका के साइड, ठीक है। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था क्या कि मगध में 12 मिनट का फेमाइन आने वाला है, इसके लिए बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य की चलिए हमारे साथ। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य भी वैसे भी बहुत साल राज कर ही लिए थे, बोले हाँ ठीक है चलते हैं, इनके साथ वो निकल ली, ठीक है। लेकिन मौर्यन एम्पायर क्या, हम बोले पूरे हिस्ट्री में जो सबसे सही राजा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य,
इतना बड़ा डायनेस्टी खड़े कर लिए जो आज तक कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मैं क्या बोला था, भाद्रा प्रभु इनके फाउंडर थे। ठीक है, और इसमें प्रैक्टिस कैसे होते थे वो बताता हूँ। मेल मॉन्क थे ना, मेल मॉन्क, वो कंप्लीट न्यूडिटी फॉलो करते थे, मतलब ऐसे ही रहते थे, कुछ कुछ कपड़ा नहीं पहनते, न्यूडिटी फॉलो करते थे। ठीक है, फॉलो करते थे। ठीक है, और फीमेल, फीमेल है ना, फीमेल क्या करती थी, फीमेल को साड़ी, व्हाइट साड़ी पहनते थे, सिर्फ व्हाइट, ओनली व्हाइट, व्हाइट साड़ी, वो भी बिना स्टिच किए हुआ, मतलब बिना स्टिच का, सिलाई उलाई के बिना। ठीक है, और ये फाइव वाव, फाइव वाव मैं अभी बताया हूँ आपको, फाइव वाव ऑफ जैनिज्म फॉलो करते थे। जैसे ब्रह्मचर्य है, ये सब असत्य, वो सब मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ। आस्ते, अपिघरा, वो सब फॉलो करते थे। कि कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल से जीना। मैं अभी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं 10वीं में, हाँ 10वीं में ही था शायद, मैं क्लास, हाँ स्कूल से निकल रहा था, तो मैंने एक मॉन्क को देखा, पूरा ऐसे ही जा रहे थे, ठीक है, एकदम कुछ नहीं पहने हुए थे। मैं तो डर गया, यार क्या है ये, तभी तो जर्नलिज्म के बारे में पता भी नहीं था। फिर मैं वहां पे एक अंकल थे, वो मेरे को बताया कि अरे यार ये जैनिज्म है, इसमें ऐसे ही होता है, कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते हैं। उनके पीछे दो तीन शिष्य भी चल रहे थे, साइड से मतलब घेर के चलते हैं, लेकिन फिर भी दिख ही जाता है, वो इतना इतना पतला क्लॉथ रहता है ना कि आपको दिख ही जाएगा 110%। ठीक है, ये दिगंबरा हो गया। एक और है श्वेतंबरा। श्वेतंबरा के बारे में बताएंगे, जो मैंने अभी बताया था कि 12 ईयर का पैमाना आया था, तो दो भाग में डिवाइड हो गया था, एक साउथ इंडिया में चले गए थे, एक नॉर्थ इंडिया वाले, ये साउथ इंडिया वाले हो गए, तो एक नॉर्थ इंडिया वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे कौन थे, दूसरे थे आपके श्वेतंबरा, श्वेतंबरा, ये किधर के थे, नॉर्थ इंडिया के। मेनली कहाँ के थे पूछ ले तो वो तो मगध, तभी मगध था, अभी तो अपना यूपी बिहार उसको ही मगध बोलते हैं, और क्या, तभी सबसे बड़ा एम्पायर था, ये बात याद रखिएगा, मगध। और कैपिटल कहाँ था, पाटलिपुत्र, जो पटना को भी बोलते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर को पूछ ले। अभी तो बिहार थोड़ा सा, क्या ही बोलूं भाई, सीएम वहां का सबसे सही है, कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेता है, तुरंत पार्टी बदल लेता है। हाँ, फाउंडर्स कहते हैं शुक्ला भद्रा। ठीक है, ये कहाँ, 12 ईयर का जो फरमान आया था, फरमान, उसमें ये अडेप्ट हो गए थे। ठीक है, पर ये सिर्फ चार वो प्रैक्टिस करते थे, एक को छोड़ के। वो क्या हो सकता है आप बताओ, जो इंसान नहीं कर सकता है, आज के इंसान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वो क्या है, ब्रह्मचार्य। कि नहीं भाई, हमको शादी तो करना ही है, सुख तो भोगना ही है, तो करना ही पड़ेगा शादी, ये था इनका। ठीक है, एक दो पॉइंट मैं और बता दूं, एक दो पॉइंट नोट करना कि जैनिज्म में सबसे कॉमन लैंग्वेज था, मतलब ऐसे तो था प्रकृत, लेकिन मोस्ट कॉमन, कोई कॉमन लैंग्वेज पूछ ले आपसे, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म पूछ ले तो क्या बोलोगे, प्राकृत नहीं, मगधी, मगधी, ये बात याद रखना। और दूसरा पॉइंट याद रखना, एक स्कॉलर थे, ठीक है, नाम था उनका, स्कॉलर का, स्कॉलर थे, ये थे जैन स्कॉलर मृत्युंगना। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, मृत्युंगना, बुक लिखी थी क्या, चिंतामणि, चिंतामणि तो वैसे गणपति का भी नाम है। चिंतामणि बुक लिखी थी, ठीक है, बुक लिखी गई। ठीक है, कब लिखी थी, थ्री 1304 सी सीई में लिखी थी। ठीक है, मैं जैनिज्म पढ़ा दिया हूँ, इससे ज्यादा जैनिज्म में कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, जर्नलिज्म किसको बोलते हैं वो सब पढ़ा दिया, 24 तीक्नाथ के बारे में बता दिया। ठीक है, पूरा तीक्नाथ के बारे में जाने की जरूरत नहीं, पूछता ही नहीं है 100 बात की एक बार। अरे हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया ना, कि प्रश्नोत्तर था, और शायद मैं बताना भूल गया कि वर्ध महावीर वर्धमान का सिंबल क्या था, 1 मिनट में बता देता हूँ। किधर गया, किधर गया,
हाँ, यह मैं यहाँ बता देता हूँ, किधर बता दूँ। हाँ, इनका सिंबल सिंबल मैं बताना भूल गया। इनका सिंबल क्या था वो मैं बोल देता हूँ। तो महावीर ने सबसे ज्यादा फेमस किया तो इनका सिंबल क्या होगा, तुम लोग ही बताओ। सबसे फेमस एनिमल लायन। और इनका सिंबल पूछ ले। इनका सिंबल, सिंबल तो क्या बोलोगे। इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था वही जिससे मुझे डर लगता है, स्नेक। और हर लड़का को भी डरना चाहिए, नागिन जल्दी डसती है, ये बात याद रखना। और सरकारी नौकरी चाहिए तो इससे बच के ही रहना, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि हम भुगत चुके हैं, आप ना भुगतो। ठीक है। हाँ, तो पहले बताया ऋषभ पंत के बारे में, उसके बाद प्रसून पंत के बारे में, उसके बाद महावीरा के बारे में। ठीक है। फिर टेनेंट बताया कि मतलब धारणा, जैनिज्म में क्या धारणा रहती है। ठीक है। उसके बाद थ्री ज्वेल्स बताया, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन बताया। उसके बाद फाइव प्रिंसिपल बताया, बताया अहिंसा, सत्य असत्य, आस्तेय, अपिगरा और ब्रह्मचर्य। उसके बाद काउंसिल, दो काउंसिल हुआ, मैंने वो दोनों भी बताया। पहला 300 BC, दूसरा 512 में। ठीक है। और दो तीन वर्ड में मैंने बताया, वो वर्ड याद रखना क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। उसके बाद जैन का लिटरेचर के बारे में बताया, दो लिटरेचर ही तो अंग अगम लिटरेचर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। लिटरेचर क्योंकि अभी तक मैं देखा नहीं कि पूछा भी है। सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म बताया, दो भाग हो गए जैनिज्म के। पहले था दिगंबरा, दूसरे था सितंबरा। बस हो गया, इतना ही है जैनिज्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बुक में तो भर भर के लिखा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। मैंने कल शायद, हाँ, वैदिक एज का बताया था। आज जैनिज्म कराया हूँ, कल बुद्धिज्म कराऊंगा। ठीक है। लेक्चर देखना और जितना बोलना उतना ही नोट करना, उससे ज्यादा नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गए। क्योंकि मैं एग्जाम निकाला हूँ, मुझे पता है, जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या ही बोलूं। आपको लगता है सरकारी नौकरी सही है, लेकिन ठीक है, सही है, मानते हैं, फैमिली को स्टेबिलिटी देती है, लेकिन घर से दूर रहना है, यहाँ कोई है नहीं यार। क्या ही बोले, पूरा दिन अजीब ही लगता है। खैर, जाने दो। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और सिर्फ लेक्चर 10 बजे, रोज रोज 10 बजे तुम्हारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए बाय। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।